हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सभी का वेलकम है आज के हमारे न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो आज का ये वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो। तो आप सब में से किसी का कमेंट आ रहा था पुराने वीडियो पे भी और नए वीडियो पे। तो डेली आप लोग कहते हो कि लड्डू गोपाल को दिखाया कीजिए। तो लड्डू गोपाल को आप लोग बहुत पसंद करते हो, हैं ही इतने प्यारे। वो भगवान तो सबको प्यारे ही होते हैं। तो इसी वजह से आप लोग का भी कमेंट का आज हम सोचे हैं पूरा कर दें। ही पूछते थे कि आपके लड्डू गोपाल कैसे आपकी ज़िंदगी में आए। तो आज मैं वही आप लोग से बताने जा रही हूँ कि लड्डू गोपाल मेरे कैसे मेरे ज़िंदगी में आए और कैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले मैं क्या थी, अब मैं क्या हो गई हूँ। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का बहुत ज़्यादा दौलत शोहरत से जोड़ा जाए। खुशी का भी बात होता है और बाकी तो आपके कर्मों के हिसाब से सब कुछ चलता रहता है। तो चलिए, और फ्रेंड्स एक बात आपको मैं बता दूं कि एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, जो कि सुबह शाम मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। आप लोगों को ज़रूर आवाज़ आ रही होगी इस टाइम, जब मैं हार थक के मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ। वरना रात को तो इतनी भयंकर शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि कीर्तन भी 2 जगह हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ कहीं ऐसा नहीं होता है, किसी दिन ऐसा नहीं होता है कि जहाँ कहीं अगल बगल कीर्तन ना हो या रामायण या फिर कुछ ना हो। तो डेली ही हमारे यहाँ का ये नियम होता है। और पास पास में गांव है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ऊपर का कमरा है और एकदम पास में ही लाउड स्पीकर लगा है, इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर। वो भजन वगैरह खूब ज़ोर ज़ोर का मंदिर पे भी चल रहा है और यज्ञशाला में भी चल रहा है। तो खूब ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है मतलब सुबह में। और उसके बाद से आज की भी वीडियो में आप लोग को आवाज़ गई होगी, क्योंकि मैं कब आया, सुबह होता है 2:30 बजे तक, 2 से 2:30 तक होता है। उसके बाद 3 बजे से ये पूरा लग जाता है, मतलब भजन लग जाता है। तो भजन का शोर शराब मतलब आवाज़ आती है। आज जब वो ये म्यूजिक शायद आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो म्यूजिक आ जाएगा अगर गाने वाले का ना, तो ज़रूर वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद से 3 बजे से 6 बजे तक ये चल रहा है भजन कीर्तन, मतलब मंदिर पे चल रहा है वहाँ भी। और 6 बजे के बाद से मंत्रोच्चार हो रहा है। देखिए इस समय मंत्रोच्चार का टाइम हो गया, जो शाम का होता है। इसके बाद पूजा करने के बाद से संध्या आरती होगा, तो उसका हो रहा है। फिर से 9 या 10 बजे से क्या बोलते हैं प्रवचन हो रहा है, फिर रामलीला भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो उसका रामलीला और प्रवचन दोनों का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उस बीच बहुत पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि मैं कोई भी वीडियोज़ बना पाऊँ। तो नहीं बन पा रहा है इस समय। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब बनाऊं। और अगर वीडियो छोड़ देती हूँ तो फिर चैनल बहुत ज़्यादा चैनल पे असर आ जा रहा है। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा मंत्रोच्चार आप लोग भी सुनिए, आपके भी मन की पवित्रता बढ़ेगी। और कहते हैं ना कि यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक जाता है वो धरती शुद्ध हो जाती है, वहाँ का इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाता है। तो वही आप लोग भी यहीं से, जहाँ भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यहीं से मंत्रोच्चार का कान में आपकी आवाज़ आए जाएगी ना, तो आपके हृदय में पवित्रता आएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत टाइम, मुझे सन नहीं याद है कि किस सन में ये आए थे। लगभग मतलब मैं एवरेज जोड़ के बता देती हूँ कि लगभग आज से 8 या 9 साल हुआ होगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। अब मुझे इतना दिन नहीं याद रहता। कुछ बातें जो मन को बहुत ज़्यादा झकझोरने वाली वो नहीं भूलती हैं, लेकिन ये नहीं याद है। तो फ्रेंड्स 8 या 9 साल पहले की बात है कि जहाँ मैं खाना बनाती थी ना, ऐसे ही हर जगह भागवत हमारे यहाँ होता है, कीर्तन होता है, रामायण होता है। तो मैं दोपहर में मैं जहाँ खाना बनाती हूँ तब यहाँ नहीं बनता था, नीचे ही खाना बनता था। तो उसके बाद से मैं वहीं कपड़ा सिल रही थी और दोपहर की बात है। और दोपहर में जो कथा भागवत कथा दोपहर का होता है ना, वही भागवत कथा आगे वाले गांव में हो रहा था। अब पूरा एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहा था, थोड़ा भी कोई डिस्टरबेंस नहीं था। जैसे ये लग रहा था शायद घर में होता ना भागवत कथा तो शोर शराबा की वजह से उतना स्पष्ट नहीं सुनाई देता है, क्योंकि घर में लोग भी होते हैं और माइक का आवाज़ दूर तक ज़्यादा जाता है, में उतना अच्छे से क्लियर आवाज़ नहीं आती है।
मैं कपड़ा सिल रही थी और मेरा ध्यान भागवत की तरफ था। तो वो जो पंडित जी कथा कह रहे थे ना, तो मैं सारी कथा सुन रही थी। तो उस कथा में था कि पंडित जी बोल रहे थे कि ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता बना के रखना चाहिए, और चाहे आप भाई का बनाइए, मतलब बहन भाई का रिश्ता बनाइए, या मतलब कोई पति का बनाता है, कोई माँ बाप का बनाता है, जी चाहे जो रिश्ता हो, चाहे जो रिश्ता हो, तो ठाकुर जी से कोई दोस्त का बनाइए, भाई मत चाहे आपको जो उचित लगे, तो रिश्ता आप ठाकुर जी से बना के रखिए। यही कथा उस दिन चल रही थी और मैं सुनते सुनते पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहा था। और भगवान का कथा सुन के मैं इतना द्रवित हो गई थी। पहले भी मैं बहुत ज़्यादा भागवत कथा सुन रही थी, फ़ोन पे ही सुनती थी। जब सारे लोग चले जाते थे और मैं कुछ नहीं करती थी, तो काम वाम करने के बाद या काम करते करते साथ मैं भागवत कथा बहुत ज़्यादा सुनती थी। अब वही शायद सुनना हुआ। मैं कभी भी यूट्यूब पे या किसी चीज़ पे ना फिल्मी गाना सुनती थी, ना कुछ भी नहीं सुनती थी। या तो भजन चलेगा मेरे में, या तो फिर भागवत कथा चलेगा। तो मेरा एक टाइम आया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वही मैं भागवत कथा सुना करती थी। वो भागवत कथा ही मुझे उस दौर से कुछ दिनों तक बाहर ले आया था। तो उसके बाद से मतलब भागवत कथा हमको बहुत अच्छा लगता था। जिसका हो, प्रेमानंद जी को मैं बहुत सुनती थी। उनके हर चीज़ को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना चाहती थी और एक एक चीज़ का फॉलो करना शुरू कर दी थी मैं। तो वो प्रिया प्रीतम के बारे में बताते हैं, तो वैसे ही मुझे भी लगा था कि सच में तो कह रहे हैं। और मेरे घर एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, बहुत छोटे से थे, 0 साइज। उस लड्डू गोपाल को किसी ने दिया था। तो हमारे घर क्या था ना, पहले हमको इतना ज़्यादा नहीं पता था। ये तो पता था कि उनकी सेवा बहुत ज़्यादा होती है और लड्डू गोपाल को रखने के बाद से मतलब बहुत ज़्यादा दिनचर्या नियम हो जाते हैं, ये ऐसा पता था। पर हमारे घर क्या था ना, सिर्फ नहला देती थी मैं, और कपड़ा उपड़ा उनके पास कुछ भी नहीं था। जो एक सेट वो मतलब जब वो आए थे तो एक सेट कपड़ा पहन के जो नया आए थे वही कपड़ा बस था, और बाकी कुछ भी उनके पास नहीं था उस टाइम। ईश्वर के पास हम क्या दे सकते हैं किसी को, लेकिन उनके मतलब एक बात बता रहे हैं, हम वो सबको दे रहे हैं, मैं उनको क्या दे सकती हूँ, कुछ भी नहीं। हम लोग किस लायक हैं बस, लेकिन अपने आप को मैं समर्पित कर दी हूँ उनके आगे, और इससे ज़्यादा उनको चाहिए भी नहीं कुछ। तो उसके बाद से ना मैं इतना बड़ा बड़ा कपड़ा, जैसे जो पूजा में चमकीले कपड़े नहीं आते हैं, मैं उसी को वो क्या बोलते हैं लैस लगा के और मैं इनको ओढ़ा के बैठाती थी और नहला देती थी, और सुबह शाम बस भोग लगता था, और ज़्यादा इससे कुछ नहीं होता था। पर एक इच्छा होती थी कि मतलब मेरे पास भी इनके कपड़े होते, ये होते, वो होते। जब कथा हो रही थी ना, तो कुछ ही दिन में जन्माष्टमी आने वाला था, और उस दिन मैं सुनी कथा तो मुझे लगा कि सच में मेरे जीवन में भी तो एक कमी है, और क्यों ना मैं ठाकुर जी को पुत्र बना लूँ अपना, और वो कमी भी पूरी हो जाएगी, और प्लस मेरी ज़िंदगी में कोई आ भी जाएगा जिससे मेरा एक नाता हो जाएगा। देखिए, हर नाते हैं ना, संसारिक नाते आपको धोखा से दे सकते हैं, लेकिन ये कभी आपको धोखा नहीं देते हैं। हर मुश्किल में ये आपका साथ ही देंगे, आपको आवाज़ आएगी। अगर आप सच्चे हृदय से इनको समर्पित हो गए हैं ना, तो ये हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहेंगे। इनकी आवाज़ आएगी, जिस दिन आप इनसे पूछोगे ना तो आवाज़ आएगी, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं कपड़ा सिलते सिलते पूरा दिन मेरे आँखों से, जब तक कथा हुआ ना, आँखों से आंसू आया। उसके बाद यही विचार करने लगी, लेकिन मैं डर के मारे किसी से कही नहीं, क्योंकि नॉन वेज वगैरह खाते हैं लोग, तो इस वजह से हमें नहीं लग रहा था कि हम सेवा कर पाएंगे। फिर भी मन में, हृदय में ठाकुर जी आ गए थे, उससे पहले ही आ गए थे। कहीं न कहीं वो लीला कर रहे थे, घर में तो थे ही, और इच्छा भी थी कि मेरे पास अच्छे से कपड़े हो, ये हो, लेकिन उस दिन प्रगाढ़ हो गया मेरा वो, कि उसके बाद बता दी। और
बता नहीं सकते हैं कि उस दिन मेरी क्या हालत थी। और सोचिए, इंसान से जब प्यार होता है तो इंसान उसके लिए क्या क्या कर देता है। जब जिस दिन ईश्वर से इंसान को प्यार हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उस दिन उसकी क्या हालत होगी। तो वही हाल मेरा भी था। उसके बाद से मैं ठाकुर जी को उस दिन अच्छे से एक ड्रेस बनाई। और बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बस सिलाई मुझे आता था, पर इतने छोटे वो थे ना, तो ये आइडिया नहीं था कितने का कमर होगा, कितना क्या होगा। तो वो 0 साइज़ के थे, पर मैंने उनका 3 नंबर का 4 नंबर का ड्रेस बना दी थी। और मैं 1 ड्रेस बनाई, 2 बनाई, 4 बनाई, 6 बनाई, 7 ड्रेस बनाई, और 7 सब बड़ा हो जा रहा था। उसके बाद जब मैं ड्रेस बनाई ना, तो तब जाकर उनको परफेक्ट हुआ। और उस दिन हमारे पास जो ब्लाउज़ के कॉटन के कपड़े होते हैं या फिर वो होते हैं, नए नए रखा था, ये नहीं नेट के कपड़े थे, तो मैंने बनाया। और फिर अगले दिन मैंने बनाया। इस तरह कर करके मैंने कई ड्रेस बनाया। और मैं मोबाइल पे देखी तो इतना लोग खूबसूरत, मतलब इतना अच्छे से ठाकुर जी को सजा के रखे थे, तो मेरा भी मन होता था। पर यहाँ मुझे किसी दुकान का नहीं पता था कि कहाँ इनका ड्रेस मिलता है, ना ही गोरखपुर में पता था कि कहाँ मिलता है। ये था कि बाज़ार में ज़रूर मिलता होगा। तो ये संतुष्टि था कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी पे तो खूब ड्रेस मिलेगा इनका। तो फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन के लिए मैं बनाती हूँ पहले, क्या पता मैं ना जा पाऊँ गोरखपुर जन्माष्टमी तक। उसके बाद से मैं ड्रेस बनाई, और फिर अगले दिन इनकी खूब अच्छे से पूजा के पास तो अच्छा सा था, मतलब सजा के रखी थी मैं जितना मेरे से बन पाया था। उसके बाद देखी कि इनको लोग सुलाते भी हैं, इनको जगाते भी हैं। तो मेरे पास तो इनको सुलाने जगाने के लिए उस समय कुछ, तो मैंने उनको उस दिन कार्डबोर्ड से उनके लिए बेड बनाया, गद्दा बनाया। वो जो फोम आता है सोफ़े का ना, उसी को काट के मैंने खूब सुंदर सा इनका बेड और उसका गद्दा स्पंज के गद्दे जैसा बना था। और तकिया बनाया इनका 2 वेलवेट का, नहीं उस टाइम में एक सिंगल वेलवेट का नया तौलिया जो होता है वो मैं निकाली इनको ओढ़ाने के लिए। एक पतला सा सूट का किनारे का बचा था, नया ही था, अभी पूरा सूट पहने होने नहीं थे हम, अभी कटिंग कर मतलब किए थे, तो उसमें से बचा था। उसका बेडशीट वगैरह खूब अच्छा सा पूरा सेट हम तैयार कर दिया। अब पता ही नहीं चला फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चला इन्होंने कैसे अपना सारा व्यवस्था कर लिया। और उसके बाद से ठंडी आने से पहले मैं हस्बैंड से बोली कि ऊन ले आइए, और ऊन ले आए। उसके बाद मैं मुश्किल से 1 हफ्ते में एक VIP कपड़ा मैंने तैयार कर दिया था। पता नहीं कैसे मुझे आ गया, मुझे बस क्रोशिया चलाने आता था, पर इनका ड्रेस नहीं बनाने उतना नहीं, हम कभी बनाए नहीं थे, पर बनाते गए ठाकुर जी की कृपा से इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसें बनने लगी हमसे। और सच में मेरी ज़िंदगी बदल गई। कहाँ पहले मैं ना कपड़े सिलती थी तो कभी उनका मन बहलाने के लिए कभी उनका सिलती थी, पर का जुटा के सिलती थी। भले तबीयत ख़राब हो जाता, सर में दर्द होता था, लेकिन ये लगता था कि काम करने के बाद से क्या करें, अच्छा नहीं लगता था, बैठ के पूरा दिन बोरिंग सा लगता था। अब बहुत रोती थी उस टाइम में। उस टाइम मेरा 3 ही 4 साल शादी हुआ था। उसी समय मेरे सास ससुर ख़त्म हुए थे, मेरे पापा ख़त्म हुए थे, तो वो सब चीज़ से मैं बहुत परेशान रहती थी। और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है वो स्टार्ट हुई थी। तो उस समय भी मुझे बहुत सारा दिक्कत, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उन लोग का जाना, या फिर बहुत कुछ था। बच्चे के लिए बहुत रोती थी मैं उस टाइम, कि देखते देखते 2-3-4 साल हो गया, तो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रोती थी। तो जब ये आए ना, तो मेरे ज़िंदगी को इस मोड़ से इस मोड़ ला दिए। और उस टाइम फिर से मैं इन्हीं के ड्रेस में कैसे इनका माला बनाऊं, कैसे इनका वो बनाऊं, मतलब ऐसे ऐसे मुझे लगता था। और मेरे पास कई माला न रखा हुआ था नया, जो मैं कभी यूज नहीं की थी। उस माला को मैंने तोड़ के इनके लिए माला बनाया। उस समय बता रही हूँ मैं कुछ भी नहीं था। फिर मैं इनका डेली का वीडियोज़ लोग का देखने लगी कि मतलब कैसे कैसे लोग सेवा करते हैं, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो ये सब मैं लगी करने। और देखते माला वाला तोड़ के बना दी कई ठो। धीरे धीरे मतलब पटरी पे आने लगी, सब कुछ धीरे धीरे होने लगा, धीरे धीरे सब कुछ भी अंदर अंदर करने लगी। तो एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन मैं
इनको भोग लगाने के लिए ले जा रही थी। जन्माष्टमी आ गया, हाँ तब तक जन्माष्टमी आ गया। मैंने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया था और जन्माष्टमी आ गई। उसके बाद से मैं एक दिन इनको खाने का भोग लगा रही थी, तो वो देखे कहे क्या ले जा रही हो, तो हम बोले, तो कहे कुछ उल्टा सीधा मत करना, और तुम्हारे बस का यहाँ नॉन वेज खाया जाता है और तुम्हारे बस का इनका सेवा नहीं, इनका सेवा बहुत ज़्यादा लगता है, क्या पता सेवा की जगह तुमसे कुछ गलती हो जाए और अपने घर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि किससे किससे तुम परहेज़ करने को बोलोगे, कोई छुएगा कोई आएगा जाएगा। तो यही सब बातें हुई। और देखो उतना ही उठाना कदम जितना तुम लेके चल पड़ना, बाकी किसी से उम्मीद मत रखना, यही सब वो बोले। तो मैं बोली कि ठीक है। और कहाँ मतलब इनका दुकान भी पता नहीं, इनके लिए सब कुछ चाहिए होता तो वो तो मैं ला दूँगा कहीं से, ये सब वो बोले। मैं बोली ठीक है, ये अपना व्यवस्था खुद ही करेंगे। और उसके बाद से वो इतना कह दिए, उसके बाद कुछ नहीं बोले। उसके बाद धीरे धीरे मैं वो क्या बोलते हैं से करने लगी। जन्माष्टमी आया तो कुछ नहीं था, बस खीरा उरा प्रसाद वगैरह वो ला दिए थे, जितना मतलब भोग वाली चीज़ सारी थी। और उसके बाद पर डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं था, बस इनको अच्छे से पंचामृत से मैंने नहलाया और इनकी पूजा पाठ खूब अच्छे से की। उस वाले लड्डू गोपाल की, नीचे वाले का, ये तब नहीं थे, ये वाले मेरे लड्डू गोपाल तब नहीं थे, वो नीचे वाले की बात मैं बता रही हूँ। तो मैंने खूब अच्छे से उनकी पूजा पाठ की और मैं बोली कि हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसा करिए आपके अगला जन्माष्टमी मैं खूब अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ आपका। और इससे पहले मैं फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ पहले पूर्वजों के ज़माने से बहुत ज़्यादा जन्माष्टमी का धूम धड़ाका रहता था और हमारे यहाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। डोल रखा था पूरे गांव के लोग हमारे यहाँ आते थे, कीर्तन होता था तो बहुत अच्छे से सजाया जाता था, बहुत लोग जुटते थे, मतलब पूरा गाँव के लोग आते थे, हम सब मिल के बनाते थे। पर हमारे सास मरी न तब तक मनाया गया था और उसके बाद मेरे ससुर जिस साल मरे न उस साल से छूटा था। तो मेरे जेठ जी लगे कहने कि मतलब नहीं होगा, वो मन टूट गया था उन लोग का। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, किसी के मृत्यु और जीवन ये कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वजह से बस उसी साल छोटा था, उसके अगले साल से तो मैं मनाने लगी, पर मैं नीचे नहीं मनाती, फिर मैं ऊपर अपने कमरे में ही मनाने लगी। और क्या बताऊँ इन्होंने कितना चमत्कार उस समय किया था। तो उसके बाद ना 1 ही 2 दिन में मेरे हस्बैंड का ये पूरा बदल दिए, मन ही पूरा बदल गया उनका। और उसके बाद से ना जैसे गैस पे खाना बन रहा, मतलब अगर किसी को खाने की भी जल्दी हो, मैं सोचती थी कि लहसुन प्याज बनेगा उससे पहले मैं इनको भोग लगाने के लिए बना दे रही हूँ, तो मैं क्या बनाती थी, खाना पूरा नहीं देती थी, 30 त्यौहार को खाना देती थी। इसी डर के मारे मेरा मन था, लेकिन कोई आता था तो लहसुन प्याज बना देगा, कोई कुछ बना देगा, तो इस वजह से मैं नहीं करती थी। इस वजह से मैं नहीं कर पाती थी। पर मैं फल और ये सूखे मेवे और मिठाई, मतलब ये सब कुछ देती थी, खीर बनाती थी और दलिया बना देती थी, सेवई बना देती थी, पकौड़े वगैरह बना देती थी। प्रॉपर दोनों टाइम, जैसे एकदम है ना कि हम लोग के लिए खाना कंपलसरी, तो वैसे दूध देती थी। पर ये नहीं है कि इनको भूखे रखती थी, ऐसा नहीं था। अब मैं जब भी कुछ भी चाय भी पीऊँ ना, तो चाय तो मैं इनको नहीं देती थी, कि मेरे मन में था कि बच्चों को चाय नहीं देते हैं, तो मैं दूध देती थी इनको। कभी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया, कभी मिठाई का लगाया, कभी फल का लगा दिया। तो जब भी मैं चाय पीने जाती थी उससे पहले इनको भोग लगा के ही पीती थी। 4 टाइम मतलब ऐसे मैं भोग लगा देती थी। तो धीरे धीरे चेंजिंग होने लगा। मेरे हस्बैंड का एकदम परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। उसके बाद उनके दिल में इनके लिए इतना जगह हो गया कि वो पता करने लगे कहाँ दुकान है। तो उनको एक बार पता चला, वो परोना गए थे तो उनको पता चला, वो दुकान देख के आए थे रास्ते में से। उसके बाद वो गए तो खूब ढेर, हाँ तब तक इसमें 1-2 महीने बीते। हाँ ऐसे ही मैं ड्रेस वोस बनाती थी, खुश रहती थी, मतलब भगवान के साथ खेलती थी। बस सच में मतलब जो जो मुझे समझ में आता, क्या क्या फीलिंग था उस समय, मेरे पास इतनी व्यस्तता नहीं थी, सब कुछ करती थी इनके साथ और इनसे बात भी करती थी। जब मैं ऊपर आती थी तो इनको ऊपर लेके आती थी, यहीं बैठा देती थी और अकेले रहती थी। 8-9 बजे मेरे यहाँ सब लोग चले जाते थे, मैं इनसे बात करती थी। और जब मुझे कोई कुछ कह देता था बच्चे के लिए ना, जैसे गांव वाले आप लोग समझ सकते हैं, कोई कुछ कह देता तो मैं आके इनके पास रोती थी, फिर कहती थी जब आप मेरे बन गए हो तो फिर ये सब बातें क्यों लोग कह रहे हैं, आप तो संसारिक पुत्र के लिए लोग कहते हैं, आप मेरे हो। उसके बाद आवाज़ आती, मतलब मेरे हृदय में आता था कि सब कुछ एक दिन ठीक होगा। उसके बाद फिर शाम को मैं जाती थी, जब दिया बत्ती का टाइम होता था, मैं इनको लेके जाती थी नीचे, पूजा के पास रहते थे, फिर सुला देती थी।
नीचे ही सुलाती थी तब। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, ठंडक आया, और ठंडक आया, बहुत ठंडक पड़ रही थी उस साल, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो देखे चूहा ने, मतलब वही मैं गिलास में, लोटे में, छोटे से लोटा था, उसी में मैं पानी रख के इनको रात के लिए और मिठाई रख दी थी, एक कटोरी में ढक दी थी। पर चूहा उस समय बहुत ज़्यादा थे। रात को चूहा आया था ना, और इनका कंबल खींच के गिरा, मतलब कंबल पे ही जैसे सटे सटे था। मैं एक टेबल बनाई थी इतना बड़ा कार्डबोर्ड का, उस पर मैं गिलास पानी रखी थी, तो ऐसे गिराया था ना, तो इनके कंबल पे पूरा पड़ गया था, पूरा गीला हो गया था। ये खींच दिया था थोड़ा सा, इनका बदन मतलब पर से कंबल हट गया था। हम लोग यहाँ सो रहे थे रूम में, और उसके बाद अचानक से मेरे हस्बैंड को महसूस हुआ ना कि लड्डू गोपाल बुला रहे हैं। तो उनको मतलब उस टाइम महसूस हो रहा था, लेकिन वो हमसे कहे नहीं। फिर अचानक से ना देख रहे हैं कि मैं सारा बिस्तर, मतलब कंबल रजाई ओढ़ी हूँ। उस समय सब लोग दो दो ओढ़ रहे थे। इतना ठंडक लगने लगा अचानक से, इतनी ज़्यादा ठंडक लगने लगी कि मैं लगी कांपने। अचानक से मैं बिस्तर में हूँ और कांपने लगी, चारों तरफ से बंद, कहीं से ठंडा भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। फिर डेली वही सोते, लेकिन लगी कांपने। उसके बाद से मैं ये बोले कि पता नहीं लड्डू गोपाल को ठंडा लग रहा होगा और क्या हो रहा होगा, चलो देखने चला जाए। तो वो मैं बोले, जब मुझसे बोले ना, तो हमको भी ये बात आ रही थी कि लड्डू गोपाल को ठंडा लग रहा होगा। तो जब हम बोले चलिए देख लिया जाए, तो मैं गई ना फ्रेंड्स, कंबल खींच दिया था, थोड़ा सा चूहा उनके यहाँ तक का था और पानी से पूरा गीला था, और इनका बदन एकदम ठंडा हो गया था, और जैसे लगे कि ये कांप रहे हैं। उसके बाद तुरंत हम उनको गोदी में उठा लिए और ले के बोले कि चलो इनको ऊपर अपने कमरे में सुलाया जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ ठंडा लग जा रहा है, चूहा है। तो इस वजह से उस रूम में फिर मैं नहीं सुलाती थी। हाँ, उसके बाद से क्या हुआ, अभी दो ही 4 दिन की बात थी। तो मैं रात को ले आती थी, मैं यहीं पे वो अलमारी पे इनका पूरा बिस्तर लगा के, फिर मैं अगले दिन इनका रजाई वजाई सब कुछ सिली, मतलब बनाई। रुई ले आए मेरे हस्बैंड, तो मैं घर पे सब कुछ इनके लिए, रजाई, कंबल, गरम बेडशीट, सब कुछ बनाई। अब उस टाइम तक मेरे हस्बैंड को अगर कह दिया जाए ना कि यहीं वाले पास वाले से दुकान ला दीजिए सामान, तो बोलते थे कि तुम पहनोगी, हम पहनेंगे ड्रेसलैंड का, लड्डू गोपाल क्यों यहाँ का पहनेंगे, अच्छे दुकान से जाएंगे तो ले आएंगे उनके लिए। और जाते थे ना, मैं नहीं बोलती थी तो भी लाते थे, लाल इमली का ऊन, मतलब अच्छा हर चीज़ लाते थे। और मिठाई हुआ, मतलब वो गोरखपुर का गोंद का लड्डू ढूंढ के, किसी तरह उनको ठंडा ना लगे, तो सब कुछ लाते थे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं तक का रख रही हूँ, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी यहाँ तक आप लोगों ने देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कैसे, मतलब हमारे घर में तो थे, हमारे हृदय में कैसे भाव आया कि मुझे सेवा बढ़ानी चाहिए। नॉर्मल सेवा हुआ करता था, लेकिन मुझे सेवा बढ़ानी चाहिए, और मैं कैसे शुरू की सेवा करना। तो अभी ये जर्नी आप लोगों ने देखा है। अभी इसके आगे की जर्नी की, मेरे ये जो अभी गोपू बाबू हैं, वो तो लड्डू बाबू थे पहले वाले, ये गोपू बाबू कैसे आए मेरी लाइफ में, इसकी जर्नी मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। आप लोग बने रहिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत ये कहानी आपको रुला देगी, और ज़रूर देखिएगा। और आने वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो यही वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तो राधे राधे, ज़रूर देखिएगा।